आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। गरीब और यातीम भाई बहन। एक गांव में सोनू और सुनीता नाम के भाई बहन रहते थे। जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब ने सोनू और सुनीता अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। सोनू सुनीता का बहुत ख्याल रखता था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उनके पास घर नहीं था। सोनू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहता था। सोनू काम करके अपनी बहन का पेट भरता था। एक दिन सोनू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक, अरे ये कैसी गाड़ी साफ किया है तुमने? ऐसे गाड़ी साफ किया जाता है क्या? सोनू, मालिक, मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। गाड़ी का मालिक, ये ले 2 रुपए। सोनू, मालिक, थोड़े ज़्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। गाड़ी का मालिक, जैसा गाड़ी साफ किया है वैसे पैसे मिले। कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। सोनू, मुझे दोबारा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों भाई बहन भूखे मर जाएंगे। सोनू ने सोचा इसके काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों भाई होटल में काम मांगने जाते हैं, पर उस होटल का मालिक उनसे कहता है अभी कोई काम नहीं है। हाँ, एक बर्तन मांजने का काम है, क्या तुम कर पाओगे? और वो दोनों 20 रुपए वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उनसे 20 रुपए देकर कहता है कि उस होटल में बहुत सारा भोजन बच गया है, क्या तुम लोग खाओगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। सोनू और सुनीता बड़े बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? सोनू तुरंत तैयार हो जाता है। सुनीता वही फुटपाथ पर सोनू के आने का इंतजार करती है और सोनू सामान स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे दे देता है। स्टेशन पर 2 कपल दिखाई देते हैं और उनके पास एक छोटी बच्ची थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। औरत बच्ची की जिद पूरा करने के लिए उसे चिप्स खरीद देती है और उस बच्ची के हाथ में जो रोटी थी उसे फेंक देती है। सोनू, जैसे भूख लगी है भगवान से नहीं देता, और जिसके पास सब कुछ है उसे उसकी कदर नहीं होती। ऐसे सोचकर सोनू वहाँ से चला जाता है। तभी सोनू को उसकी बहन की याद आती है और वहाँ उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीदने लगा और सोनू सामान खरीद कर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज उस रास्ते से आती है और सोनू से टकरा जाती है। सोनू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वह हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने सूरज नाम का आदमी खड़ा मिलता है। सोनू उस आदमी से पूछा कि सोनू, मैं एक गाड़ी से टकराया, फिर मैं अस्पताल में कैसे आया? सूरज, वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा यह हालत हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। तभी सोनू ने देखा कि उसका पैर नहीं है। सूरज ने कहा कि अब वह बैसाखी से चल पाएगा, तो वह जोर जोर से रोने लगा। सूरज ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। सोनू ने कहा, सोनू, मेरा कोई घर नहीं है। साहब सूरज, फिर तुम कहाँ रहते हो? सोनू, हम 2 फुटपाथ पर रहते हैं साहब। सूरज, अच्छा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। सोनू अपनी बहन के पास चला जाता है। सोनू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। सोनू साहब, आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन मंदिर में होगी। सूरज वहाँ से चला जाता है। सुनीता सोनू को देखकर बहुत रोने लगती है। सुनीता, भगवान ऐसा क्यों करता है? ऐसा कहकर
सुनीता रोने लगती है। तभी सोनू सुनीता से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुनीता और सोनू वहाँ कुछ खाना खाते हैं। सोनू अपनी बहन सुनीता से कहता है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा। सोनू, अब हम लोग मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे, उसके गुजारा हो जाएगा। सुनीता, ठीक है। अब सोनू और सुनीता मंदिर में उस रोज से भीख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीज़ें दिया करता था। ऐसा ही उन दोनों एक दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत बाहर आई तो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नज़रें सोनू और सुनीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने भोग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सुनीता गुस्से में उस औरत से कहती है, सुनीता मैडम, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दे दो, ऐसे फेंको मत। ऐसे फेंकने से रोटी खाने के लायक नहीं रहेगी। औरत, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगा कि मैं हाथ में दूंगी ये फेंक दूंगी। सुनीता मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। औरत, तू मुझे समझाएगी कि मुझे कितना घमंड है? रुक, मैं अभी बताती हूँ, तू इतनी सी है। ऐसे कहकर वो औरत सुनीता को मारने लगी और वह बहुत जोर जोर से मारने लगी। तभी सोनू बीच में आकर कहता है, सोनू मैडम, सुनीता को मत मारिए, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। आपने रोटी ज़मीन पर फेंका दिया, इसलिए सुनीता आपसे ये बात कही। इसमें सुनीता की कोई गलती नहीं है। औरत, तुम समझदार लगते हो। सोनू मैडम, यह गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, औरत, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, वो तुम ही हो? मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर कटने जाने का गम इतना सताया कि वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। उन्हें तुम्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। उन्हें मुझे से वादा किया था कि अगर तुम कभी मिले तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।